इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है ग्लोब अक्षांश और देशांतर। ग्लोब पृथ्वी का एक यथार्थ मंडल या यूं कहें लघु रूप है। ग्लोब जो है वो स्थिर नहीं है और इससे उसी प्रकार से घुमाया जाता है जैसे कि एक टॉप स्पिन या यूं कहें कुम्हार अपने चाक को घुमाते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके सही आकार में दर्शाया जाता है। ग्लोब में एक ओर से दूसरी ओर तक झुकाव में एक सुई लगी होती है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? धुरी के नाम से जानते हैं। ग्लोब पर दो बिंदु जिससे होकर के सुई गुजरती है उसे हम दो ध्रुव जो है सो कहते हैं। इसमें आपको उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव, जैसे कि यहाँ पे उत्तरी नॉर्थ पोल देख सकते हैं और ये आपको साउथ पोल दिख रहा होगा। जिस प्रकार पृथ्वी घूमती है उसी प्रकार ग्लोब को एक सुई के चारों ओर पश्चिम से पूरब की दिशाओं की ओर घुमाया जाता है। लेकिन एक बड़ा अंतर ये है कि वास्तविक पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे की। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आप ये मैप देख रहे हैं। इस मैप को देखिए, यहाँ पर इक्वेटर है और पृथ्वी कैसे झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, वो झुकी हुई 23.5 डिग्री। आप ये याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। ग्लोब पर एक अन्य काल्पनिक रेखा इसे दो समान भागों में विभाजित करती है। इन रेखाओं को भूमध्य रेखा या यूं कहें इक्वेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इक्वेटर जो है ये आपको दिखेगा। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम जिसको हम जो है सो मकर रेखा के नाम से जानते हैं इन हिंदी। पृथ्वी के उत्तरी अर्ध भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी अर्ध भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जानते हैं। ये दोनों जो है समान है, बराबर है। भूमध्य रेखा पृथ्वी पर स्थान निर्दिष्ट करने के लिए एक काल्पनिक निर्देश जो है वो बिंदु दर्शाई गई है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त जो है क्या कहलाते हैं? अक्षांश चक्र कहलाते हैं। अक्षांशों को डिग्री से मापा जाता है और भूमध्य रेखा स्वयं डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। अर्थात भूमध्य रेखा में एक भी डिग्री आपको नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर देखिए 0 डिग्री दिख रहा है ना। अब आगे हम बात कर लेते हैं। चूंकि भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव तक की दूरी पृथ्वी के परित एक चक्र की 1/4 है, इसीलिए 360 डिग्री में 1/4 अर्थात 90 डिग्री को हम क्या करेंगे? मापेंगे। इस प्रकार 90 डिग्री जो होती है अक्षांश उत्तरी अक्षांश ध्रुव जो है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम दक्षिणी ध्रुव का प्रतीक होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में सभी समानांतर रेखा क्या कहलाती हैं? उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं। इस प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण के सभी समानांतर रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। प्रत्येक अक्षांश का मान जो है एन या यू फिर कहें एस अक्षर में क्या होता है? दर्शाया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका अक्षांशों की प्रमुख समानांतर रेखाएं। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री एन और मतलब उत्तरी 90 डिग्री नॉर्थ आप कह सकते हैं और दक्षिणी ध्रुव जो है 90 डिग्री साउथ के अलावा अक्षांश की 4 प्रमुख समानांतर रेखाएं भी हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, भूमध्य रेखा जो है आपको 66 डिग्री उत्तर में अंटार्कटिका वृत्त। ठीक है, भूमध्य रेखाएं के 66 डिग्री दक्षिण में आर्कटिक वृत्त। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में। तो उष्ण कटिबंध जिसको हम आपको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। इसीलिए इस क्षेत्र में अधिकतम गर्मी होती है और इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम समशीतोष्ण कटिबंध के बारे में। तो कर्क रेखा और मकर रेखा से बाहर किसी भी अक्षांश पर मध्याह्न पर सूर्य कभी भी ठीक ऊपर नहीं चमकता है और सूर्य की किरणें का कोण जो है ध्रुवों की ओर कम हो जाता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त से घिरे क्षेत्र के मध्यम तापमान जो है होता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या जानते हैं? समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्तों और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र क्या होते हैं? बहुत ठंडे होते हैं। ऐसा इसलिए
क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज के ऊपर उदय नहीं होता, इसलिए इनके किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं और ऊष्मा जो है वो कम प्रदान करती है, इसीलिए इन्हें हम शीत कटिबंध या यूं कहें बहुत ठंडे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं देशांतर क्या है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाले संदर्भ रेखा को मध्याह्न देशांतर कहा जाता है और इनके बीच की दूरी को देशांतर की कोटि में मापा जाता है। प्रत्येक डिग्री की मिनटों में और मिनटों को सेकंडों में विभाजित किया जाता है। जो देशांतर रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहां ब्रिटेन रॉयल वेधशाला स्थित है, जिसे मुख्य देशांतर रेखाएं जो है वो आपको कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका प्राइम मेरिडियन और फिर यहाँ पर है आपका इक्वेटर। मुख्य देशांतर रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर है और यहाँ से हम 100 जो है 180 डिग्री पूरब की ओर, इसके साथ ही 180 डिग्री पश्चिम की ओर गिनते हैं। मुख्य देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों जो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। 180 डिग्री पूरब, 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं एक ही पंक्ति में है। किसी स्थान के देशांतर के पूरब को ई और पश्चिम को डब्ल्यू के रूप में दर्शाते हैं। डब्ल्यू मतलब होता है वेस्ट और वेस्ट का हिंदी होता है पश्चिम और ईस्ट का मतलब होता है पूरब, इसलिए आपको ई और डब्ल्यू और ऊपर हमने एन और एस दिखाया था। अब हम बात कर लेते हैं देशांतर और समय के बारे में। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की चाल है। जब ग्रीनविच की मुख्य देशांतर रेखाओं में आकाश के उच्चतम बिंदु पर शुरू होता है, तो इस देशांतर रेखाओं के सभी स्थान पर मध्य दिशा दिवस जो है, या यूं कह सकते हैं दोपहर होती है। जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो जो स्थान ग्रीनविच के पूरब में होते हैं वे ग्रीनविच समय से दूर होंगे और जो स्थान इसके पश्चिम में होंगे वे इस समय के पीछे होंगे। अंतर में दर की गणना निम्नानुसार की जाती है, जैसे कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसे अर्थ 15 डिग्री प्रति घंटा या यूं कहें 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे होते हैं, तो ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय 15 गुने 4 अर्थात 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे होता है, जिसका अर्थ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम में समय ग्रीनविच समय से 1 घंटे पीछे अर्थात सुबह का 11 बजे दर्शाती है। समान प्रकार से 180 डिग्री पर जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे होंगे, तो यह आधी रात होगी। हमें मानक समय की आवश्यकता क्यों है? अब देखिए, अब अगर हम भारत की बात करें, तो भारत की जो है ना, ये आपकी लाइन जो है वो गुजरती है IST का, ठीक है। और हम लोग कितने हैं? 5.5 घंटे आगे हैं, प्लस में 5.5 घंटे, ठीक है। अब स्थानों के स्थानीय संस्थानों का स्थानीय समय जो विभिन्न देशांतर रेखाओं पर है, वह भिन्न होने के लिए बाध्य है। भारत में उदाहरण के लिए गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ से स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए मानक समय के रूप में एक देश के कुछ निश्चित केंद्रीय देशांतर के स्थानीय समय को अपनाना आवश्यक होता है। भारत में 82.5 डिग्री ईस्ट के देशांतर को मानक देशांतर के रूप में माना जाता है। इस देशांतर पर स्थानीय समय को पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। इसे भारतीय मानक समय के रूप में जाना जाता है और भारत ग्रीनविच के पूरब में 82 डिग्री 30 ईस्ट पर स्थित है। यह GMT से 5.5 घंटे मतलब 5 घंटे 30 मिनट क्या है आगे है, जैसा कि हमने ऊपर बताया। कुछ देशों में एक महान देशांतीय सीमा है और इसलिए इन्होंने एक से अधिक जो है सो मानक समय को अपनाया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक से अधिक मानक समय को दर्शाते हैं। अब वहां से सेकंड चैप्टर खत्म होती है। अब यहाँ से हम लोग तीसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो